हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है आप ही का चैनल स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 4 कोशिका का पार्ट 4 क्लास 9th का। तो कोशिका का पार्ट 4 और क्लास 9th का 5 चैप्टर लेकर आए हैं। तो इससे पहले हम आपको बहुत सारे कोशिकाओं के बारे में पढ़ा दिए थे। अगर आप लोग पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जब तक नहीं देखेगा तब तक पार्ट 4 समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट 4 में हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? अंतःप्रदवी जालिका, उसके बाद लवक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःप्रदवी जालिका। क्या अंतःप्रदवी जालिका? अंतःप्रदवी जालिका। तो देखिए, अंतःप्रदवी जालिका जो होता है ना, यह नली की जैसी संरचना होता है। यह क्या होता है? नली की जैसे, नलिका जैसे संरचना होता है। संरचना होता है। कहने का मतलब जैसे कि देखिए, और यह भी समझ लीजिए कि जो अंतःप्रदवी जालिका है ना, यह 2 प्रकार का होता है। कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यानी कि अंतःप्रदवी जालिका कै प्रकार का होता है? तो अंतःप्रदवी जालिका 2 प्रकार का होता है। एक होता है SER और एक होता है RER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। दूसरा होता है RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। इसको क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, इसको क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। तो अंतःप्रदवी जालिका नली की जैसी संरचना होता है, नलिका के आकार के जैसा। और यह भी मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है SER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या? SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। दूसरा होता है RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। तो देखिए, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका जैसे मान लीजिए ऐसी संरचना होती है और इसके सतह पर ना कुछ भी नहीं रहता, यह चिकना रहता है। और इसका कार्य क्या होता है? वसा का संश्लेषण करना। इसका कार्य क्या होता है? वसा का संश्लेषण करना। और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका किसको बोलते हैं? कि वैसी अंतःप्रदवी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम हो। इस प्रकार का क्या होता है? चिपके हुए राइबोसोम पाया जाता है। तो ये जो छोटा छोटा कण है, ये क्या है? राइबोसोम। इसके पहले हम राइबोसोम को पढ़ा दिए हैं कि राइबोसोम को क्या बोला जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। यानी कि जिस अंतःप्रदवी जालिका के सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं SER, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर राइबोसोम का कण पाया जाता है उसको बोलते हैं RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो क्या आप लोग अंतःप्रदवी जालिका समझे? अब पढ़ेंगे कोशिका का लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या?
लवक। लवक जो है ना, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक क्या होता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लवक के बारे में। क्या पढ़ेंगे, लवक। तो हम सारा मिटा देते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लवक। जिसको हम लोग लवक। अब देखिए लवक जो होता है ना, यह क्या होता है, रंगों का निर्धारण करता है। क्या करता है, रंगों का निर्धारण करता है, रंगों का निर्धारण करता है। लवक को हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड। और यह जो लवक है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। किसमें, पादप कोशिका में। अब ये जो लवक है ना, ये भी 3 प्रकार के होता है। लवक के कितना प्रकार है, 3 प्रकार। पहला क्या होता है, वर्णी लवक। दूसरा होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और एक और होता है हरित लवक। तो वर्णी लवक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। इसको क्या बोला जाता है, क्रोमोप्लास्ट। इसको क्या बोला जाता है, ल्यूकोप्लास्ट। और इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश वर्ड है। तो याद रखना, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो लवक कितने प्रकार के होता है, लवक 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन होता है, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, रंगीन भाग में। कहाँ पे, पेड़ पौधों के रंगीन भागों में। रंगीन भाग जैसे में क्या हो जाता है, फल और फूल। और इसका काम क्या है, कीट पतंग को आकर्षित करना या फिर किसी भी जीव को आकर्षित करना। यानी कि वर्णी लवक कहाँ पाया जाता है, फल और फूल में। यानी ऐसे समझो पेड़ पौधों के रंगीन भाग। तो रंगीन भाग कौन होता है, फल और फूल। और इसका काम क्या है, किसी भी जीव को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ये कहाँ पाया जाता है, रंगहीन भागों में। रंगहीन भागों में, रंगहीन भाग। रंगहीन भाग कहाँ पे पाया जाता है, तो जो जमीन के अंदर, कहाँ पे, जमीन के अंदर। अंदर कौन को रहता है, अगर जमीन के अंदर ताना है तो उसमें, और जड़ में ल्यूकोप्लास्ट। ये जड़ में और ल्यूकोप्लास्ट में और क्या होता है ना, कि खाद्य पदार्थों का संग्रह भी होता है। ये जो अवर्णी लवक है इसमें और क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है। क्या होता है, संग्रह होता है खाद्य पदार्थों का। खाद्य पदार्थों का संग्रह। क्या होता है, खाद्य पदार्थों का संग्रह होता है। और इतना याद रखना कि यह रंगीन भागों में, यह रंगहीन भागों में, और ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पर पेड़ पौधों का रंग कैसा हो, हरा हो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़ पौधों का रसोई घर। पेड़ पौधों का रसोई घर
रसोई घर भी इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही भोजन बनाने का कार्य करता है। और ये ज़्यादातर पाया कहाँ जाता है? पत्तियों में, पत्तियों में और कुछ तना में भी पाया जाता है। तो क्या आप लोग लवक समझे? वर्णी लवक, अवर्णी लवक, हरित लवक। वर्णी लवक रंगीन भागों जैसे फल फूल जीव को आकर्षित करना। अवर्णी लवक को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन भागों में जैसे जमीन के अंदर जड़ और तना में, और यह खाद्य पदार्थों का संग्रह करने का भी कार्य करता है। हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इस क्या होता है, जहाँ पर वैसे भागों में पाया जाता है जहाँ का रंग कैसा हो? हरा हो, यानी कि ज़्यादातर पत्तियों और तना में पाया जाता है, मुख्य रूप से तना में। और इसी में क्या होता है? भोजन बनने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेड़ पौधों का रसोई घर। और एक और अभी बचा हुआ है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में। तो देखिए केंद्रक, अब लास्ट में एक और आता है केंद्रक। तो थोड़ा सा केंद्रक के बारे में आप लोग समझ लीजिए, क्या होता है केंद्रक। केंद्रक देखिए, केंद्रक जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क। और केंद्रक के ऊपर भी क्या होता है? दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली। और केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? DNA और इसका खुद का राइबोसोम। राइबोसोम यानी कि इसके अंदर भी DNA और राइबोसोम पाया जाता है। तो आप लोग केंद्रक समझे कि केंद्रक किसको बोलते हैं? जो कोशिका के अंदर ही ये मतलब कोशिका के अंदर एक छोटी सी संरचना होता है जो पूरे कोशिका को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब केंद्रक का उपनाम है कोशिका का मस्तिष्क। इसके अंदर भी दोहरी झिल्ली पाया जाता है। अब केंद्रक के अंदर एक द्रव्य रहता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है। तो मुख्य रूप से 3 ऐसे पदार्थों हैं जिनका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। वो 3 कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लवक और उसके बाद केंद्रक। ये तीनों के पास खुद का DNA एवं राइबोसोम पाया जाता है। और यह तीनों के पास दोहरी झिल्ली होता है। दोहरी झिल्ली होता है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद केंद्रक के बाद हम पढ़ा दिए। उसके बाद आता है कि केंद्रक के आधार पर जीवों को ना 2 भागों में विभाजित किया गया है। केंद्रक के आधार पर जीव को 2 भागों में, केंद्रक के आधार पर जीव को 2 भागों में, किसके आधार पर? इस केंद्रक के आधार पर। इस केंद्रक के आधार पर जीव को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला होता है कैरियोटिक, उसके बाद होता है प्रोकैरियोटिक।